क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आप में से कितनों को पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, खास तौर पर उस तरह के मेंटल डिसऑर्डर जो हमारे इलाके में पाए जाते हैं। डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें, और साथ में शिज़ोफ्रेनिया और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत आम है हमारे इलाके में, जो हम लोग देखते हैं, जो हम क्लिनिक्स में होते हैं। डॉक्टर जान आलम भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो डिसऑर्डर्स है ये बहुत ही ज़्यादा आम है। और इसके साथ साथ मसला ये है कि इस तरह के डिसऑर्डर्स के साथ जो बंदे होते हैं ना, वो तमाम डॉक्टर्स को छानने के बाद आखिर में किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। और सबसे पहले ये किस तरह के साइंस के साथ आते हैं, क्योंकि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जहन और जिस्म लिंक करता है। जब हम जहनी तौर पर बीमार होते हैं तो हमारा जिस्म भी बीमार होता है। ये जो बिला वजह के हेडेक्स, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहता है आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपका बीपी भी नॉर्मल है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लैब टेस्ट के बाद क्लियर होता है। हेडेक्स रहते हैं, जिस्मानी दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, हाजमे का दर्द रहता है, ठीक है, दिल पे एक बोझ सा होता है। तो ये लोग सबसे पहले जाके यही बताते हैं कि मुझे इस तरह के मसले हो रहे हैं। ये जो मसले हो रहे हैं ना, ये किसी जहनी बीमारी की निशानी भी होती है। अगर आपके अजीज रिश्तेदार या फिर आप खुद, किसी को भी ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई शर्माने वाली या छुपाने वाली बात अब नहीं रही है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि अगर आप लोग किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या किसी और सर्जन के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास होके आए हैं और सब कुछ क्लियर है, तो किसी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और इन बीमारियों की दो तरह से इलाज होता है, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट का आप लोगों ने नाम सुना है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अफसोस है कि आप में से किसी ने भी नाम नहीं सुना है। सुना है। अच्छी बात है। चलें, तो क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट जो है वो दवाई के जरिए इलाज करते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोथेरेपी के जरिए इलाज करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि मेंटल हेल्थ जो है कॉन्टिन्यूम है, तो इस कॉन्टिन्यूम में पूरी तरह से मेंटल डिसऑर्डर होने तक एक इंसान जो है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको बीच में बचा सकते हैं। एक बंदा स्ट्रेस में है, मुसलसल स्ट्रेस में है, एग्जाम का स्ट्रेस है, एकेडमिक प्रेशर है, परफॉर्मेंस की एंजाइटी है, तब आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं ना, तो आपको बैक टू मेंटली हेल्दी स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टेट बहुत लंबे टाइम तक रही है तो दवाई और साइकोथेरेपी दोनों के साथ काम किया जाता है। तो कभी भी अगर आप अपने किसी अजीज को या खुद किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो आपने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना है, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाना है। और दोनों जो हैं, दोनों ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। ग्लोबली आप जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं, दोनों एक साथ चलेंगे तो इसका आउटकम बहुत इफेक्टिव है, बहुत लॉन्ग टर्म है। बंदा जो है वो रिलैप्स से बच सकता है। रिलैप्स मतलब कि दोबारा से वो बीमारी होने से बच सकता है। एक को लेके जाएंगे तो इफेक्टिविटी में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सुनने का। 5 मिनट में, 15 मिनट में या 1 घंटे में हम कवर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें सब टॉपिक्स आते हैं और हर टॉपिक पे बात करने की गिलगित बल्तिस्तान में ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल वेलबींग, इमोशनल रेगुलेशन, एंगर मैनेजमेंट, असर्टिवनेस। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे इंडिविजुअली जो है एक सेमिनार हो सकता है, जिस पे बात हो सकती है, जिस पे हम दोबारा से मिल बैठ सकते हैं। तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ जो है एक कॉन्टिन्यूम है। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो है वो मेंटली तौर पे हेल्दी हूँ तो कल जो है मैं मेंटली तौर पे बीमार हो जाऊँगी, फिर जो है मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं बीमार हो जाऊँगी। ऐसा नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूम है। मतलब कि हम जो है वो मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर के बीच में रहते हैं, बीच में, ठीक है। हम ओपन हैं कि हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। आप लोगों को पता है हमें कोई फिजिकल बीमारी भी हो सकती है, इसी तरह से कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तो जब हम मेंटली तौर पे हेल्दी होते हैं तो हम अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो आसानी से कर रहे हैं। अभी मैं खड़ी होकर आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, मैं घर जाके अपने काम करूँगी, अपने बच्चे को संभालूंगी, अपना ऑफिस ज्वाइन करूँगी। इसी तरह से
मतलब मैं मेंटली तौर पे अभी जो है वो एक सही स्टेट में हूँ। देन ऐसा हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ सकता है, जैसे कि मेरे किसी अजीज़ की डेथ हो सकती है, मुझे जो है वो जॉब से निकाल दिया जा सकता है, मुझे मेरे बॉस जो है वो बुरे अल्फाज कह सकते हैं, मेरे काम की परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे डांट सकते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, इस तरह के सिचुएशन में हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। हम इंसान हैं, हम नेगेटिव फील कर सकते हैं। तो जब हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो हम मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब हम मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं और ये नेगेटिविटी जो होती है वो परसिस्टेंट रहती है, मतलब कि आज जो है वो मेरे अजीज की डेथ हुई है, मैं उदास हूँ, ठीक है, मेरा उदास होना बनता है, लेकिन ये उदासी 1 महीने तक चल रही है और खुशी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रही है, और फिर 2 महीने तक चलती है, तो मैं क्या हो रही हूँ, मैं मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रही हूँ, और ये मेंटल डिसऑर्डर होगा डिप्रेशन का। इसी तरह से दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हम डेवलप कर सकते हैं जब हम किसी भी तरह के मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड हालात से गुजर रहे होते हैं। तो हम मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ स्टेट के बीच में क्या हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी नेगेटिव इमोशनल हेल्थ जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है, तो हम मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेंटल डिसऑर्डर, एक बंदा मेंटल डिसऑर्डर की तरफ गया है तो किस तरह की अलामात होते हैं। इनके मेजरली जो है वो 3 तरह के अलामात आप लोग देख सकते हैं ऐसे इंसान में जिसको जो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ गया है। एक तो उनके इमोशनल चेंज आ जाता है। इमोशनल चेंजेस जैसा कि क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, एकदम से इरिटेट होते हैं, या ज़्यादा उदास होने लगे हैं, या ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहे हैं, ओवरली एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी पहले नहीं थी। इमोशनल चेंज आप लोग देख सकते हैं, इमोशंस के अंदर फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट है, मतलब लंबे टाइम तक इस तरह का चेंज रह रहा है। सेकंड जो मेजर चेंज आता है उनके बिहेवियर के अंदर आता है। बिहेवियर मतलब क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, खाना ज़्यादा खाने लगे हैं या कम खाने लगे हैं, सोते ज़्यादा हैं या बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, सोते रहते हैं लेकिन थकन महसूस होती है, एक्टिव नहीं होते हैं, किसी भी लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, बातचीत करना पसंद नहीं होता, अलग रहते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि ओवरली इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने लगे हैं, ज़्यादा बातें करने लगे हैं, कि ऐसे नहीं थे। और अगर सुसाइडल क्लाइंट्स हो, या मतलब सुसाइडल बंदा है जिनके दिमाग में ये ख्यालात होते हैं कि इस ज़िंदगी से अच्छा है कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ, तो वो अपनी चीज़ें दूसरों को देने लगते हैं। बगैर अचानक से जो है ऐसा रिश्तेदार घर आ जाता है जिसके बारे में आप मतलब जानते ही नहीं हैं, या फिर बहुत कम आते थे और अचानक से वो आके हर किसी से मिलने लगा है, अपने कीमती अशिया जो है वो बांटने लगा है। तो ये क्या इंडिकेशंस हैं? ये बिहेवियरल इंडिकेशंस हैं कि बंदा जो है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। थर्ड जो इंडिकेशन होती है उसकी कॉग्निटिव साइंस होते हैं, मतलब कि उनकी बातचीत से, उनकी थिंकिंग से हमें लगता है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह की उनकी सोच होती है, उससे हमें हमारे पहचान में आ जाता है कि ये बंदा जो है ना वो शायद इसको कोई मसला है। जैसे नाउमीदी, उदासी, हमेशा जो है वो अपने बारे में बुरा सोच रहे होंगे, अपने बारे में बुरा ही कह रहे होंगे कि मैं ही बुरा हूँ, मेरी वजह से चीज़ें खराब होती हैं, घर के अंदर सब मुझे ही ब्लेम करते हैं, मैं ही बुरा हूँ, यही बातें उनके दिमाग में होती हैं। या फिर दूसरों की तरफ उनका ज़्यादा गुस्सा होता है कि सारे लोग बुरे हैं इस दुनिया के, ये दुनिया ही रहने वाली जगह नहीं है, ये जहन्नम है। इसी तरह की नेगेटिव बातें उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। तो ये 3 जो है ना मेजरली बिहेवियरल साइंस होते हैं, इमोशनल साइंस होते हैं और कॉग्निटिव साइंस होते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि एक बंदा मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है या एक बंदे को मेंटल डिसऑर्डर ने कैच कर लिया है। अब बात करते हैं कि